कर्णियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानं त्वां वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीशवस्मो वयमस्म वीरं विशीर्ण दोषाशय पापबंधम। गाला और तास्तोरे भगवान क्या कर रहे थे। 12 नंबर पढ़ना ना। पेज नंबर 56 तथा न कारण कार्य भावा निरन्वया केन समान रूपा असत् ख पुष्पम नहि हेत्वपेक्षम दृष्टम न सिद्ध्यत्युभयोरसिद्धम। असत् ख पुष्पम त्वपेक्षम दृष्टम न सिद्ध्यत्युभयोरसिद्धम। अब बौद्ध मत का ही खंडन कर रहे हैं। बौद्ध मत की यहाँ क्षणिकवाद है और निरन्वय नाश मतलब नया नया पदार्थ उत्पन्न होता है। हमारे जैन सिद्धांत में द्रव्य का नाश नहीं होता है, पर्याय भी घटती हैं। वो द्रव्य का ही निरन्वय नाश। जैसे अभी जो यहाँ पर विद्यमान है वो तो समूल नष्ट हो गए, उनकी जगह पर एक दूसरा जीव पैदा हो गया, फिर तीसरा जीव ही नवीन हो रहा है। हमारे जैन सिद्धांत में जीव नवीन नहीं है। पर्यायों में अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से आविर्भाव तिरोभाव होता है। वो भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। पर्याय का भी निरन्वय नाश नहीं होता, ये भी जानने की बात है। क्योंकि फिर समय सार में लिखा है निष्पीत अनंत पर्याय। यदि पूर्ववर्ती पर्यायों का अत्यंता भाव मान लिया जाएगा तो इसका मतलब सिद्ध शादी है, शादी नहीं अनादि है। मतलब पूर्व पर्याय का उसमें कभी अस्तित्व रहा ही नहीं, ना भूत में रहा ना वर्तमान में। भूत में तो अस्तित्व मानना पड़ेगा, पहले इन पर्यायों से यही जीव गुजरा, जीव वही ये मानते हैं ना अपन। तब तो 24 तीर्थंकरों का चरित्र रचते हैं, भाई ये इनका जन्म यहाँ हुआ था, इसके पूर्व में यहाँ थे, उसके पूर्व में यहाँ थे, फिर देवपर्या में गए, सर्वार सिद्धि में गए, यहाँ अवतरित हुए। ये जैन सिद्धांत हुआ। लेकिन ये क्या बताता है? निरन्वय नाश। निरन्वय माने अन्वय भी नहीं रहा, वही है इसको अन्वय कहते हैं ना। निरन्वय नाश माने पहले का कोई लिंक उसके साथ है ही नहीं। ऐसा मानोगे तो कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? आज मतलब वस्त्र, सूत है तो वस्त्र का निर्माण हुआ, सूती नहीं है तो वस्त्र का निर्माण कैसे होगा? अगर सूत का सर्वथा अभाव मान लिया जाए तो वस्त्र कहाँ से निर्मित हुआ? कार्य कारण, सूत कारण है वस्त्र के निर्माण में, तो हम सूत का अस्तित्व उस कार्य में भी मानते हैं। सूती तो बिन करके धागा से फिर एक वस्त्र का आकार बन गया। इस प्रकार का जैसे जैन सिद्धांत में बन रहा है, तथा न तत्कारण कार्य भाव। बौद्ध मत में कार्य कारण व्यवस्था नहीं बनती है, कार्य भाव और कारण भाव दोनों ही नहीं बनता है। क्यों? निरन्वया, वो समूली नष्ट हो गया, निरन्वय नाश हो गया पदार्थ का। केन समान रूपा, अब तुम कहो अरे ठीक है भाई कार्य कारण भाव नहीं बनता है, लेकिन समान रूप में तो बन जाएगा। समान रूप का मतलब एक जीव की चर्चा कर रहे हैं, वो जीव नष्ट हो गया लेकिन उसी के जगह पर वैसा ही वैसा दूसरा हो गया, वो तो नष्ट हो गया, फिर वैसा ही वैसा समान माने वैसा का वैसा दूसरा पैदा हो गया, वो भी नष्ट हो गया, फिर चौथा वैसा का वैसा पैदा हो। अरे जब समूल नष्ट हो गया फिर समानता कैसे दिखाई जाएगी? समानता कैसे दिखाई जाएगी? सादृश सामान भी नहीं बनेगा, उड़ता सामान भी नहीं बनेगा, उड़ता सामान तिर्यक सामान कोई भी नहीं बनेगा। क्या आपने निरन्वय नाश नाम मान लिया ना, तो
केन समान रूपा आचार्य समानता कैसे बनेगी? अब ये बता रहे हैं। आपने कहा, भावार्थ में देख लो आप, नित्य एकांतवाद के खंडन के बाद, ये वाला तो पढ़ चुके थे ना, नहीं पढ़े थे? 12वां पढ़ लिया था क्या? नहीं पढ़ा था। क्षणिकवाद में अन्वयार्थ देखिए पेज नंबर 56 में। उसी प्रकार क्षणिकवाद में कार्य कारण भाव भी नहीं बनता है। वे चित्त क्षण निरन्वय होते। चित्त माने कोई भी जीव द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं और वो क्षणवर्ती है और उसका निरन्वय नाश हो गया, फिर किससे समानता दिखाई जाएगी? दो भिन्न पदार्थों में समानता कहाँ से होगी? एक देवदत्त है, एक जिनदत्त है। एक में विमल प्रभा हूँ, एक विजय प्रभा हूँ, बिल्कुल दो भिन्न द्रव्य हो गया ना। हमारा कर्म पुण्य पाप मेरे साथ है, उनका पुण्य पाप आदि कार्य उनके साथ है। मेरी पर्याय मुझ स्वचतुष्टय से मेरी कही जाएंगी। विजय प्रभा की पर्याय मेरी पर्याय नहीं, मेरी पर्याय बिल्कुल द्रव्य गुण पर्याय तीनों की अपेक्षा सर्वथा भिन्नता है। जब सर्वथा भिन्नता है तो समानता कैसे होगी? यहाँ समानता नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक द्रव्य है, उसका भी यदि आपने निरन्वय नाश मान लिया तो जो नवीन द्रव्य पैदा हुआ वो तो नवीन उसी प्रकार है जैसे दो व्यक्ति जिनदत्त और देवदत्त दो भिन्न हैं। जिनदत्त देवदत्त जैसे दो भिन्न हैं, उसी प्रकार उस द्रव्य के नाश से फिर एक नया द्रव्य तैयार हुआ, वो तो नया ही द्रव्य है। समानता कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। असत आकाश पुष्प, आकाश में पुष्प होता ही नहीं है। असत, आकाश में पुष्प का अस्तित्व नहीं है। अब अस्तित्व ही नहीं है, अब उसको सिद्ध करने के लिए हेतु क्या देंगे? अग्नि का अस्तित्व है पर अग्नि हमें दिख नहीं रहा है। अब धुआं दिख रहा है पर अग्नि का अस्तित्व है तो धुआं रूप कार्य होगा। अग्नि के अस्तित्व के बिना हम अग्नि को सिद्ध करना चाहें, हेतु ही नहीं मिलेगा। धुआं हेतु तभी उपलब्ध हो सकेगा जब अग्नि का अस्तित्व हो तब। आकाश में पुष्प है ही नहीं, अब आकाश के पुष्प को सिद्ध करने के लिए हम हेतु ढूंढें, कोई हेतु ढूंढ कर को कहने का प्रयास करें। अब निरपेक्ष कथन है आपका, सापेक्ष कथन करो। साधन साध्य को सिद्ध करता है, साध्य तो है ही नहीं, फिर साधन किसका? तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज हैं, तब उनके हम गुणों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। यदि किसी का अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं, इसके किस प्रकार गुणों की चर्चा? जिसका अस्तित्व है उसी के तो गुणों की चर्चा करेंगे। अब आप कहो यहाँ तो अस्तित्व नहीं है, अरे जीव द्रव्य का अस्तित्व है, अभी भले ही देव पर्याय में है, लेकिन भूतपूर्व प्रज्ञापन नहीं बताता है कि वो सन्मति सागर महाराज जी अमुक सर्ग में उत्पन्न हुए हैं। हाँ, भूत पर्याय, भूत नैगम नय, आलापति में पढ़ चुके ना, भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय। तो ये कैसे बनेगा? आकाश पुष्प का जब अस्तित्व ही नहीं है तो हेतु की अपेक्षा कहाँ रखेगा वो? हेतु की अपेक्षा तब पड़ती है जब हम हेतु से साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं। जब साध्य का ही अभाव है, साध्य ही नहीं है, तो उसके लिए हेतु क्या होगा? अब बता रहे दृष्ट हेतु भी नहीं बनेगा। दृष्ट किसको बताया था? ज्ञाता ने जिसको स्वयं देखा है वह दृष्ट होता है। पहले 11 नंबर में बताया था हमने परिभाषा। तो दृष्ट हेतु भी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो ज्ञाता है उसने भी कभी भी आकाश में पुष्प को उगा हुआ नहीं देखा, तो दृष्ट हेतु का भी अभाव और अदृष्ट हेतु का भी अभाव। अदृष्ट माने अनुमान आदि, तो अनुमान की द्वारा भी कहाँ सिद्ध करेंगे? प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान की चर्चा होती है। किसी न किसी पहले तो प्रत्यक्ष किया है, वर्तमान में नहीं दे। वर्तमान में पहाड़ बहुत ऊंचा है, वहाँ अग्नि जल रही है पर उसका कार्य धुआं दिख रहा है। अब हमने व्याप्ति पहले बिठा रखी है। बालक को दिखाया था गुरुजी ने, देखो यहाँ अग्नि भी है, यहाँ धुआं भी है, व्यापक भावपूर्वक उसका ज्ञान हो चुका है। अब धुएं को देखकर अग्नि को बता रहा है। तो अदृष्ट हेतु माने काल्पनिक, पहले उन्होंने बताया था 11 नंबर में। अदृष्ट का मतलब काल्पनिक। अब काल्पनिक कहो तो भैया कल्पना भी तो, कल्पनावाद भी तो, वादी प्रतिपादी दोनों ही हेतु को तब स्वीकार करते हैं जब उन्हें किसी साध्य को सिद्ध करना रहता है, और आपने साध्य का ही अभाव ठहरा दिया।
अब वादी प्रतिपादी माने प्रतिपक्षी सपक्षी पक्ष सपक्ष विपक्ष तीनों में से किसी में भी इस प्रकार की चर्चा युक्ति संगत नहीं बैठती है। वादी प्रतिपादी दोनों की हेतु को असिद्ध करते हैं कि भैया दुनिया में कोई हेतु ऐसा है ही नहीं, साध्य होवे ही नहीं। जब साध्य ही नहीं तो साधन कहाँ ढूंढेंगे हम। उभयो माने वादी प्रतिपादी दोनों को हेतु असिद्ध है। बौद्ध मत में कार्य कारण भाव नहीं बनता है क्योंकि वो निरन्वय नाश मानता है। समान रूप में भी नहीं बनेगा और समान हेतु मानो तो भी नहीं बनेगा, असमान मानो तो भी नहीं बनेगा। अब देखो समान किसे कहते हैं और असमाधान किसे कहते हैं। यहाँ से पहला जीव उपादान है, पेज नंबर 57 से 3rd पैराग्राफ। पहला जीव उपादान है। जैसे हम बोलते हैं ना सूत तो उपादान कारण है और वस्त्र कार्य है। हम जैन सिद्धांत बताए ना सूत उपादान कारण है और वस्त्र उसका कार्य है। तो ये कार्य अपने सिद्ध कर रहा अपने मत में। पहला जीव उपादान है और नया जीव जो उत्पन्न हुआ उत्तर जीव वह उपादेय है। वस्त्र उपादेय है, सूत्र उपादान कारण है। पर तुमने क्या किया, निरन्वय नाश मान लिया। अब धागा के बिना वस्त्र का अस्तित्व नजर आएगा क्या? धागा रूप पर्याप्त तो नहीं, लेकिन वस्त्र में धागा मौजूद तो है। वो धागा ही तो एक साथ बिन बिन करके उसको सेटिंग कर दी तब वो वस्त्र बना। धागे का निरन्वय नाश, अस्तित्व ही नहीं और वस्त्र बन गया क्या? अरे जब उपादान का निरन्वय नाश हो गया तो उसका कोई लिंक उत्तरवर्ती के साथ रहा ही नहीं। जैन सिद्धांत में तो धागे का वस्त्र के साथ अन्वय है ना, वही तो एक साथ इसको घटित कर दिया, सटा घटित कर दिया मशीन से, वस्त्र बन गया, वो बिन दिया उसको। अब तुम कहते हो निरन्वय नाश, तो पहला जी उपादान है, आपने कहा ठीक है। उत्तर जी उपादेय, जब उसका लिंक ही उसके साथ नहीं है, उपादान नष्ट हो गया, फिर उसका कार्य भी कहाँ से होगा? एक क्षणवर्ती मान रहे नहीं तो प्रति क्षण उत्पाद और विनाश है। क्षणिकवादी जीव की तरह चित्त क्षण शब्द का प्रयोग करते हैं। क्षणिकवादी हम लोग जीव कहते हैं, हम जिसको क्षेत्र में जीव द्रव्य कहते हैं ना, वो जीव द्रव्य नहीं बताता है, उसने जीव द्रव्य का नाम रख दिया चित्त क्षण। चित्त क्षण, चित्त माने जीव, क्षण माने क्षणवर्ती। कोई भी जीव टिकाऊ नहीं होता है, बौद्ध मत वाला बोल रहा है। हम जीव द्रव्य बोलते हैं, हमारे जीव द्रव्य की चर्चा द्रव्यार्थिक नय से भी है और पर्यार्थिक नय से भी है हम जैन सिद्धांत में। तो हम सर्वथा क्षणिकवादी नहीं हैं। अब वो क्षणिकवादी जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं, उसका नाम इसने रख दिया चित्त क्षण। क्यों रख दिया? चित्त माने जीव, क्षण माने प्रतिक्षण मिटता है, नेति नष्ट हो रहा, नष्ट अस्तित्व बता ही नहीं रहा, नहीं है, नेति वाला है। यानी पहला चित्त है, अगले चित्त का उपादान कारण वो बता रहा है। पहला चित्त जो हाँ वो तो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन वही उपादान है अगले चित्त को पैदा करने में। कैसे बनेगा भाई? उत्तरवर्ती चित्त उत्पन्न और सत होकर अपने हेतु की अपेक्षा रखता है अनुत्पन्न। हमारे आचार्य पूछते हैं, बताओ जो अगला चित्त बना, अगला जीव जो नया तैयार हुआ, उसका हेतु तुम क्या देते हो? वो सत होकर के हेतु बनता है, उत्पन्न होकर के हेतु बनता है, या अनुत्पन्न होकर हेतु बनता है? अनुत्पन्न। तुम सत को स्वीकार करते हो कि असत को? हेतु तुम्हारा किस प्रकार का है? हेतु का विशेषण सत है या असत है? प्रथम पक्ष तो बनता ही नहीं है। जो उत्पन्न हो चुका है उसको तो पुनः उत्पन्न किया नहीं जाता है। सत माने है, वही है सत। अब जो चीज़ है मेरे पास उसको उत्पन्न थोड़ी करेंगे। जैसे कि दीपक जलाया, अंधकार नष्ट हुआ और प्रकाश उत्पन्न हुआ।
अंधकार ने दीपक ने अंधकार को तो जन्म दिया नहीं, अंधकार से अंधकार उत्पन्न नहीं हुआ। जो है वो थोड़ी उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो नहीं था, प्रकाश नहीं था तो प्रकाश उत्पन्न हुआ। समझ में आया? जो है, हमारा जन्म हो चुका है, हमारी 72 साल की 73 साल की उम्र हो चुकी है। अब हम कहें कि विमल प्रभा का जन्म हुआ, अरे भैया जन्म तो हो चुका है, मेरा 73 साल की उम्र हो चुकी। जो है, जिसका अस्तित्व मौजूद है, उसके लिए हम उत्पत्ति नहीं लगाएंगे। जैन सिद्धांत में तो अनेकात में सब बन जाता है, क्योंकि हमारी एक एक आयु के निश्चय खत्म हो रहे हैं, गल रहे हैं। पूर्ववर्ती आयु के निश्चय नए नए निश्चय गल रहे हैं। मतलब नया निश्चय तो उदय में आ रहा है और जा रहा है, और पुराना निश्चय तो गया। भुज्यमान आयु की समाप्ति और नवीन आयु का प्रारंभ, ये भी लेते हैं ना, लेकिन जीव तो वही है। अब तुम तो अलग ही सिद्धांत बना के बैठे हो। पहला चित्त मतलब एक स्वतंत्र जीव, अगला चित्त मतलब वो बिल्कुल भिन्न जीव। अब उपादान उपादेय कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। क्यों? जो उत्पन्न हो चुका है उसे तो पुनः उत्पन्न होने की बात ही नहीं बनती है, क्योंकि सत मौजूद ही है। अब जो मौजूद ही है उसकी उत्पत्ति की चर्चा बनेगी नहीं। और आपको अनुत्पन्न सत के सर्वथा अब यह क्या बता रहे हैं? जो उत्पन्न हो चुका है वह कारण की अपेक्षा नहीं रखता। 4 लाइन 5 लाइन। हाँ, दूसरा पक्ष मानने पर कार्यचित्त असत है। यदि असत मानते हो तो उत्पत्ति के पूर्व जिसका सर्वथा अभाव है वह भी कारण भी नहीं बन सकता। जैसे वस्त्र हुआ कार्य, उसके पूर्ववर्ती हो गया धागा। अब तुमने पूर्ववर्ती का सर्वथा अभाव कर दिया। अब फैक्ट्री में धागा का बंडल आया ही नहीं, वस्त्र कहाँ से तैयार होगा? अनुत्पन्न। यदि असत स्वीकार करते, तुम्हारा कारण यदि असत है तो असत कारण माने धागा कारण था वस्त्र के निर्माण में। अब धागा असत माने है ही नहीं फैक्ट्री में, तो किससे वस्त्र तैयार होगा? कारण को असत मानते हो तो कार्य कहाँ से होगा? और कारण को, यदि कार्य को सत मान रहे हो तो वस्त्र है ही। अब धागे की क्या जरूरत है? अब धागा से तो वस्त्र बन चुका है। अब जो वस्त्र बन चुका उस वस्त्र को दोबारा थोड़ी बनाया जाएगा। जो पर्याय बन चुकी, कुम्हार ने घड़ा बना दिया, अब घड़ा बन चुका, अब उसी घड़े का दोबारा थोड़ी निर्माण होगा। अब दूसरा घड़ा कोई बनेगा? कैसे बनेगा? नहीं। 99 में तो कोई चीज़ बन ही नहीं सकता ना, कारण कारण भाव बन ही नहीं सकता। यदि हेतु को मैं 2 विशेषण करके पूछ रहे हैं, तुम हेतु को सतरूप मानते हो या असत रूप मानते हो? यदि हेतु को सत मानते हो तो भैया अब तुम क्या कर, 99 नाश मान रहे हो। जब 99 नाश हो गया, सत बन करके भी क्या बता रहे हैं? जो उत्पन्न हो चुका है उसके लिए पुनः उत्पन्न की बात नहीं बनेगी। तुमने दोनों को सत रूप में स्वीकार कर लिया, धागा भी है और उसी समय वस्त्र भी है। भिन्न क्षण नहीं मान रहा ना, एक ही क्षण में। जिस क्षण में कारण उसी क्षण में कार्य भी। कारण का जो समय है वही समय कार्य का है। अब जिस समय धागा है उस समय वो वस्त्र पर्याय नहीं है, वस्त्र पर्याय है तो धागा पर्याय नहीं है। पर्याय दोनों भिन्न हो गए ना। और वो कार्य कारण में भिन्नता मानता ही नहीं है। अरे कार्य और कारण में पूर्वचर उत्तरचर 2 करके हमारे परीक्षा में बताया है। तर कर दे। अब जिसमें बाल्यावस्था है उसमें युवावस्था नहीं है, जिसमें युवावस्था है वृद्धावस्था नहीं, जिस समय धागा की पर्याय है उस समय वस्त्र की पर्याय नहीं है। और धागा भी तुम्हारा नष्ट ही हो गया, तब तो ना कारण रहा ना कार्य रहा, कुछ भी नहीं रहा। अस्तित्व ही स्वीकार नहीं कर रहे हो तुम, तो नास्ति नास्ति पक्ष को मात्र स्वीकार करते हो। धागा रहेगा तो वस्तु रूप में रहेगा ना। हाँ, जब ही तो नीचे लिख रहे असत ख पुष्पम, ख माने आकाश। आकाश में पुष्प है ही नहीं, असत मनुष्य का अस्तित्व तो है ही नहीं। फिर कौन सा मूर्ख होगा जो हेतु डाल डाल करके उसको सिद्ध करना चाहेगा? हेतु की अपेक्षा, हेतु की अपेक्षा तब होती है जब हमें किसी साध्य को सिद्ध करना रहता है। जब साध्य आकाश पुष्प है ही नहीं,
फिर उसके लिए हेतु देने की क्या आवश्यकता है? दृष्टम न सिद्ध्यति उभयोर असिद्धम। उभय माने वादी और प्रतिपादी दोनों ही असिद्ध, दोनों के द्वारा तुम्हारा हेतु असिद्ध हेत्वाभास हो गया, असिद्ध हेत्वाभास हो गया ना। वादी हो मैंने बौद्ध मत वाले हो या अन्य सांख्य न्यायिक वैशेषिक कोई मत वाले हो, निरन्वय नाश कोई भी नहीं मानता है। निरन्वय नाश होने पर कौन तो कर्म को बांधेगा किसने? भोगेगा कौन? भोगता है वो भोगता ही रह जाएगा, बिना बांधे ही भोगता बन गया। स्वर्ग नरक मोक्ष कुछ भी नहीं बनेगा। मोक्ष तो तुम मानते हो, अरे कुछ ने मोक्ष की साधना करी, तपस्या किया, तब तो मोक्ष में गया। तपस्या करने वाला तो नष्ट हो गया, अब मोक्ष में गया कौन? तो कोई दूसरा चला गया। तो जिसने तप नहीं किया था उसको फ्री में मोक्ष मिल गया, तब तो अच्छी बात है, फ्री में मोक्ष मिलता रहेगा फिर तो। जो उत्पन्न हो चुका वह कारण की अपेक्षा नहीं रखता। खंडित हो गया पहला पक्ष। दूसरा पक्ष मानने पर जो कार्यचित्त असत है, तुम कार्यचित्त माने एक नया जीव जो पैदा हुआ ना, जो नया जीव पैदा हुआ सेकंड टाइम में, उसको कार्यचित्त बोल रहा है, वो असत है। क्योंकि तुम दूसरे पॉइंट में उन्होंने असत हेतु दिया था ना, सत हेतु का तो खंडन हो चुका। अब असत उत्पत्ति के पूर्व जिसका सर्वथा अभाव है, माने उत्पत्ति के पूर्व सर्वथा अभाव। हम लोग प्राग अभाव मानते हैं। वस्त्र में धागे का प्राग अभाव है। हाँ, वस्त्र में धागे रूप पूर्व पर्याय का, धागा रूप पर्याय का, पहले धागा था फिर वस्त्र बना, तो वस्त्र में धागे रूप पर्याय का प्राग अभाव। और ये कह रहा असत। जब कारण भी असत है तो कार्य कैसे पैदा करेगा? यदि असत भी कारण की अपेक्षा करो तो फिर आकाश का पुष्प भी किसी को उपादान कर ले, वह पर यह तो वादी प्रतिवादी दोनों में से किसी के द्वारा भी मान्य नहीं है। किसी को भी उपादान कर ले माने किसी, पुष्प मत कहो तुम, तो पुष्प नाम तब पड़ेगा जब हम पहचानते हैं कि पुष्प किसे कहते हैं। कुछ लिंक बनेगा हमारे ज्ञान का भी कुछ लिंक बनेगा। फिर तो हम जीव को भी पुष्प कह देंगे, पुष्प को जीव कह देंगे, पत्थर को जीव कह देंगे और जीव को पत्थर कह देंगे। लिंक बनना चाहिए ना। स्वरूप है तो वस्तु का स्वरूप, जो स्वरूप है वो त्रैकालिक होता है। जीव का स्वरूप विपयोगो जीव लक्षणम त्रैकालिक होता है। यदि स्वरूप का भी अभाव कर दो, लक्षण का भी अभाव हो जावे, जीव का लक्षण ज्ञाता दृष्टा है, अब ज्ञान का भी अभाव हो गया। जब गुण का भी अभाव, गुणी का भी अभाव, किसकी चर्चा कर रहे हो तुम? आकाश पुष्प जैसी बातें कर रहे हो भैया, ये तो गलत ही हो गया ना। वादी प्रतिवादी दोनों में से किसी को भी तुम्हारी बात मान्य नहीं है, इसलिए तुम्हारा हेतु जो है ना, हेत्वा असिद्ध हेत्वाभास। जिस प्रकार पूर्ववर्ती जीव का उत्तर, देखो आगे लिखा है ना, पूर्ववर्ती जीव का उत्तरवर्ती जीव से कोई संबंध नहीं। भाई हमने बीज बोया, वो गुलाब वाला ही कलम लिया, कलम तो कलम से पैदा होता है गुलाब। कलम लिया, बोया, खेत में मिट्टी में डाला, उसको अच्छी तरह सिंचन किया, मैंने पूरी प्रोसेस करी, तब वो पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फूल लगे और बोया। अब अस्तित्व कलम का ही अभाव हो गया, वो बड़ा ही नहीं हो पा रहा। अभाव अभाव अभाव, जब डाली ही नहीं, पेड़ ही नहीं, पुष्प कहाँ से आएगा? ये बात तो लेके चल रहे हैं। हाँ, पूर्ववर्ती जीव का उत्तरवर्ती जीव के साथ, उस बीज मान लो, गेहूं का बीज मान लो, बीज ही नहीं तो वृक्ष कहाँ से? वृक्ष ही नहीं तो फल कहाँ से? कार्य कारण भाव कैसे बनेगा? नहीं बन पाता है। जब पूर्ववर्ती जीव का उत्तरवर्ती जीव से कोई संबंध नहीं, तब उपादान उपादेय भाव भी नहीं बनेगा और कारण कार्य भाव भी नहीं बना। अतः आत्मा का क्षणिकवाद भी ठीक नहीं है, खंडन हो गया। क्या बता रहे हैं? फिर से श्लोक देखो। तथा न कारण कार्य भाव, तथा माने जिस प्रकार की बात आप कर रहे हो कि न निरन्वय नाश, तो वो उस प्रकार की व्यवस्था में आप कारण कार्य भाव को सिद्ध नहीं कर पाओगे।
सूत से ही वस्त्र बने, ये नहीं बनेगा। फिर तो मिट्टी से वस्त्र बन जाएगा, या पत्थर से ही वस्त्र बन जाएगा। योग्य कारण से योग्य कार्य होता है, लिंक मानना पड़ेगा। केन समान, आप तुमको, अरे बात में ये है ना, हम समान हेतु मानते हैं। जीव तो वही रहा, वो जीव नष्ट हो गया तो उसकी जगह पर नया जीव पैदा, पर वो समान तो है। अरे समानता कैसे बनी? नए में समानता नहीं बनती है, सर्वथा नए में समानता नहीं बनेगी। वस्त्र एक नई पर्याय हुई, लेकिन उस वस्त्र में प्राग अभाव के रूप में सूत का वस्त्र का अभाव है, निरन्वय नाश नहीं है। अगर फैक्ट्री में सूत ही का बंडल ही गायब हो गया है ही नहीं, वस्त्र कहाँ से बनेगा? समान नहीं बनेगा। निरन्वय नाश करने के बाद समान शब्द का प्रयोग भी तुम नहीं कर सकते। धागा सूती था तो वस्त्र सूती तैयार हुआ, धागा रेशमी था तो वस्त्र रेशमी थे, लिंक है कार्य कारण भाव का। अब तुमने बिल्कुल निरन्वय नाश करके, अरे वो धागा का ही अभाव हो गया, ना सूती ना रेशमी, कुछ है ही नहीं, तो वस्त्र का आकाश में टपक गया क्या? कहाँ से टपका? समानता देखी जाती है। अगर धागा सूती है तो वस्त्र भी सूती तैयार होता है। और तुम्हारा तो निरन्वय नाश होने के बाद सदृशता रही ही नहीं। कहाँ से सदृशता रही? तिर्यक समान मानते हैं और उल्टा समान मानते हैं। तिर्यक समान में क्या बताते हैं हम? एक ही वस्तु में जो परिणमन होता है उसको तिर्यक समान है। जैसे बालक अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था एक ही जीव में हम घटित कर रहे हैं। और तिर्यक समान मैंने आम को ले लिया, बहुत सारे वृक्ष हैं, सब में आम लगा हुआ है। इस वृक्ष में फला हुआ वो भी आम है, दूसरे वृक्ष में फला वो भी आम है। सदृशता, नाना प्रकार के जीव हो, जिसमें भी कोई भी जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन चंद्र, कोई भी जीव हो, सब में उपयोग जीव लक्षण लगेगा। पर्याय की अपेक्षा विविधता है, कोई एक इंद्री दो इंद्री, लेकिन लक्षण सभी जीवों में उपयोगो जीव लक्षणम, ये लक्षण पाया जाता है। जितने संसारी जीव हैं अथवा मुक्त जीव हैं, उपयोगो जीव लक्षणम, ये सब में घटित होता है। तो सबको लेकर के अनेकों में सदस्यता दिखाई जाती है, उसको तिर्यक सामान्य कहते हैं। इनके यहाँ इस प्रकार कोई चर्चा ही नहीं है, वो तो निरन्वय लेके बैठे हुए हैं। तो आचार्य बता रहे असत का पुष्पम, असत माने अस्तित्व ही नहीं, आकाश पुष्प का अस्तित्व ही नहीं। जब उसका अस्तित्व ही नहीं तो हेतु की अपेक्षा कोई भी नहीं रखेगा। हेतु की अपेक्षा तब पड़ती है जब हम किसी साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं। साध्य का ही अभाव है तो दृष्टम न सिद्धति। दृष्ट माने दृष्ट हेतु, अदृष्ट हेतु कुछ भी लगाओ बनेगा ही नहीं सिद्ध होता है। उभयो असिद्धम, वादी प्रतिवादी दोनों ही निरन्वय नाश को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि निरन्वय नाश में कार्य कारण भाव नहीं बनता। यह अर्थ हो गया इसका पूरा। अब इसी को पूरा डिटेल दिया, आगे दूसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। क्लियर तो हो गया ना 12 नंबर, अब 13 नंबर का। नैवास्ति हेतु क्षणिकात्मवादे न सन्वा विभवाद अकस्मात् नासोदयैक क्षणता च दृष्टा संतान भिन्न क्षणयोरभावात्। नासोदयैक च दृष्टा संतान भिन्न क्षणयोरभावात्। भिन्न, हाँ। नैवास्ति हेतु, अरे प्रमाण संगत विषय तब बनता है जब युक्ति संगत हो। हेतु के द्वारा ही साध्य की सिद्धि जब निर्दोष रूप में हो जाती है तब उसको प्रामाणिकता दी जाती है। अब तुम्हारा क्षणिकवाद प्रामाणिकता को लिए हुए है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे में अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कोई हेतु बन ही नहीं पाया। तुम स्वयं कोई हेतु नहीं बना पाए। वादी प्रतिवादी कहीं भी निरन्वय नाश में हेतु की चर्चा नहीं है। नैवास्ति हेतु, हेतु का ही अभाव है। किसमें? क्षणिकात्मवादी। क्षणिकवादी में हेतु बनता ही नहीं है, न सन न असन।
सन निकालोगे ना, फिर न सन और न असत, सत और असत, न सत न असत, संधि विच्छेद करो, सत प्लस न प्लस सत, सत प्लस न प्लस सत, तो न सत एक जगह न सत एक जगह सत, क्या हो जाएगा? न सत हेतु है और न असत है, एक न पहले सिंगल भी दिया हुआ है, तो सत न असत न कैसे बना? न को पहले इधर वाले न को सिंगल वाले को अलग रखो, सन न सन वाह है ना, ता को पंचम अक्षर हो गया, तवर्ग के अंतिम अक्षर को पंचम हो गया ना, सत प्लस न था, ता के स्थान पर न हो गया, हाँ सत प्लस न प्लस सत, फिर ता को न हुआ है वाह, सत प्लस न फिर सत न वाह, सत ये ना कोई ता हुआ है ना, सत प्लस न प्लस सत प्लस वाह, हाँ दोनों जगह पंचम हो गया, दो ता के सत के साथ भी त था और असत के साथ भी त था, सत प्लस न प्लस सत प्लस वाह, न सत न सत न सत न असत, दो निगेटिव मिलके एक पॉजिटिव हो जाता है ना। न सत हेतु है और न असत हेतु है, हो गया ना। अब ये क्या ना द्वित्व कर दिया इन्होंने, निकलेगा कहीं पे, अब जब कातंत पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ये एक ना को द्वित्व कर दिया इन्होंने और नए समास किया है, तो अब असत था, नए समास में क्या करते हैं? अलग अनपढ़ अज्ञात, तो नए समास में जो अ था उस अ को यहाँ ले लिया है और द्वित्व करके डबल न बना दिया, व्याकरण है यहाँ पर। न सत अर्थ क्या है इसका? न सत न असत, सत हेतु भी लागू नहीं होता और असत हेतु भी लागू नहीं होता, किसमें? जो निरन्वय नाश मानते हैं ऐसे क्षणिकवाद में। विभवाद अकस्मात, अब क्या बता रहे हैं? विभव विभव माने नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, सिर्फ नाश ही नाश मानते हो तुम तो। संतान भिन्न क्षणों अभावात, संतान क्रम तथा भिन्न क्षणों का अभाव होने से विनाश और उत्पाद एक क्षण वाला ही देखा जाता है। तुम्हारे मत में उत्पाद और विनाश दोनों एक क्षण वाला देखा जाता है, कैसे बनेगा? विभव हुआ तो किसका विभव हुआ? कोई व्यक्ति मर गया, उस व्यक्ति का विभव हुआ, तो व्यक्ति का अस्तित्व मानो पहले, अस्तित्व ही नहीं तो नाश किसका होगा? भाई घड़ा था और फूट गया, तो पहले घड़े का अस्तित्व मानो तुम, उसकी डिक्शनरी में अस्तित्व है ही नहीं। विभव मात्र माने प्रलय मात्र को स्वीकार करता है, प्रलय हो गया, प्रलय माने नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। अरे प्रलय हुआ तो कोई चीज़ पहले था तब तो उसका प्रलय हुआ। काम करो आप, यहाँ टीका देखो आप, इसमें क्या बता रहे हैं? कार्यचित सतरूप हो अथवा असतरूप हो। टीकार्थ देखो, टीका लिखा ना, उपयुक्त स्वीकार कार्यचित सतरूप हो अथवा असतरूप हो, उसे हेतु की अपेक्षा नहीं है। सत मान लिया तो पहले से उत्पन्न है ही, अब दोबारा उत्पन्न होने की जरूरत नहीं है, और असत मान लिया तो है ही नहीं, धागा ही नहीं है, तो वस्त्र कहाँ से आएगा? समझ में आ गया ना, यह परमार्थ है। अतः क्षणिकवाद में हेतु है ही नहीं, यदि है तो हेतु सतरूप है अथवा असतरूप है, पूछा जा रहा है। अब भावार्थ में देखो, आप जल्दी समझ में आएगा। पेज नंबर 59 परमार्थ से तो क्षणिकात्मवाद में हेतु बनता ही नहीं, क्योंकि यदि हेतु को सतरूप माना जाए तो जिस काल में पूर्वचित सत है उसी काल में उत्तरचित भी बन गया। जिस काल में पूर्वचित माने धागा पर्याय, हम उदाहरण दे रहे हैं, धागा पर्याय, और उत्तरचित हो गया वस्त्र पर्याय। अब जब धागा पर्याय था उसी समय वस्त्र पर्याय भी है। अरे जिस समय धागा पर्याय उसमें वस्त्र पर्याय नहीं, जिसमें वस्त्र पर्याय धागा पर्याय नहीं, पूर्वचर हो गया ये तो। और बौद्ध मत वाले में क्षण भेद माना नहीं जा रहा है। जिस काल में पूर्वचित्त माने पूर्ववर्ती जीव सत है उसी समय उत्तरवर्ती चित्त भी तैयार हो गया। और यहाँ उसी समय है
तो नाश भी है और है भी। क्या बकवास कर रहा है तू? आचार्य कर रहे हैं, बकवास ही हो गया। अब तुम तो कहते हो प्रति समय नाश नाश, नया उत्पाद नया उत्पाद। तो एक जीव से, एक रावण जैसे बहुरूपणी विद्या से उसने अनेक रावण पैदा कर लिए उस समय। तो तुम तो नष्ट होना मान रहे हो, नवीन उत्पाद, फिर नवीन वाला भी नष्ट हुआ, फिर और नवीन पैदा हुआ, फिर वो भी नष्ट हुआ। ऐसे बहुत सारा ढेर का ढेर जीव हो गया एक साथ। फिर तो तुम्हारा सिद्धांत उत्पाद व्यय मात्र मान रहा है और प्रति समय मान रहा है। उस एक जीव से करोड़ों अरबों जीव तैयार हो गए तो वो व्यापक हो गया और सर्वव्यापक सिद्धांत हो गया। तुम क्षणिकवादी रहे कहाँ? तुम तो तुम्हारा जो सिद्धांत है वो सर्वव्यापक जीव को ठहरा रहा है। एक ही जीव फिर नया बना, फिर नया बना, अनेकों जीव बन गए, नए नए बनते चले और ढेर लगता चला गया और पूरे विश्व में व्याप गया। वो तो एक ही जीव पूरे विश्व में व्यापक हो गया। बोली बकवास है इनके। तो हमारे ये क्या बोलेंगे? उनका खंडन करने के लिए हमारे आचार्य तर्क कर रहे हैं। दो में तर्क चल रहा है ना। आचार्य देव उनका खंडन कर रहे हैं। बोले तू क्षणिकवादी है तो तेरा सिद्धांत तो उल्टा रिजल्ट दे रहा है। पूर्व का समूल नाश, उत्तर का फिर उत्पाद, फिर जो पैदा हुआ था उसका भी समूल नाश, और हर क्षण एक नई चीज़। जो ऋजु सूत्र नए का विषय है ना, हम उसमें मात्र पर्याय लगाते, द्रव्य का नाश नहीं बताते हैं। ये क्या कर रहा है? द्रव्य का भी नाश बता रहा है और पर्याय का भी नाश बता रहा है। अब कितने पैदा हो गए एक साथ और क्षण में अंतर भी नहीं रहा। एक ही क्षण में क्षण भेद भी नहीं मान रहा। 99 नाश कर दिया ना उसने। कार्य कारण भाव में 99 नाश होने पर कार्य कारण बनता ही नहीं है। देखो भावार्थ पढ़ो आप, क्या लिखा है इसमें। परमार्थ से तो क्षणिकात्मवाद में हेतु बनता ही नहीं, क्योंकि यदि हेतु को सतरूप माना जाए तो जिस काल में पूर्व चित्त सत है उसी काल में उत्तर चित्त का भी सतपना हो गया, फिर उससे उत्तरवर्ती का भी सतपना बन गया। उत्तरोत्तर जीव उपादान हुए और सब बनते गए। जब सब जीवों की उत्पत्ति हो गई तो सबकी व्यापकता सिद्ध हो गई। तो क्षणिक कहते कहते तुम बन गए सर्वव्यापक। अब यदि इस दोष से बचने के लिए हेतु को असत कहो, अब हेतु असत है तो अकस्मात कोई भी काम हो जाएगा क्या? फिर तो अकस्मात हमको मोक्ष हो जाएगा। कोई जी खूब चोरी भी करता था, पाप भी करता था, सब व्यसन सेवन कर रहा है, उसको अकस्मात मोक्ष हो जाएगा। फिर तो अकस्मात लगाओ तो अकस्मात पीतल सोना बन जाएगा। ये क्या बकवास कर रहा है? अकस्मात होता है क्या? कार्य कारण भाव का लिंक बनेगा। अंगूठी यदि सोने की कह रहे हो तो पहले तुमको कार्य कारण भाव गठित करना पड़ेगा। सोना ही दिया गया और उसी सोने से अंगूठी बनी है। यदि असत चित्त को स्वीकार करो तो अकस्मात, अपने दोस्त से बचने के लिए यदि तुम्हारे नहीं अकस्मात हो जाता है वो तो, अरे वो अकस्मात काम हो जाता है वो तो, अरे अकस्मात हो जाता है तो भी पुण्य पाप लगाना पड़ेगा। अकस्मात किसी को चलते फिरते रास्ते में मिला हुआ कोई गड़ा हुआ धन मिल गया, किसान खेत जोत रहा था, ऐसे ले लगा लो, कोई अचानक जोतते उसको भूभर से गड़, तो पुण्य लगाना पड़ेगा। अचानक में मिला, उसका अस्तित्व था, जब मिला। हाँ, वो गड़ा हुआ था किसी ने दूसरे ने गड़ा, लेकिन इसका पुण्य था, इसको मिल गया। उपलब्धि पुण्य से हुई और अस्तित्व था। वो अकस्मात वहाँ पैदा तो हुआ नहीं, गड़ा हुआ भूगर्भ में उसकी मौजूदगी थी। अब ये तो ऐसे ही है सिद्धांत इनके। इसका भी अर्थ हो ही गया एक तरह से। नाशोदय, नाश और उदय, सेकंड लाइन देखो, नाश और उदय एक ही क्षण में तुम देखते हो, जानते हो। अरे संतान भिन्न संतान हुई ना। हम संतान किसको कहते हैं? संतान परंपरा। हम संतान परंपरा से अनादिकाल से जन्म मरण करते आ रहे हैं, लेकिन वही जीव जन्म मरण करता आ रहा है ना। और तुम तो संतान को बिल्कुल भिन्न भिन्न करते हो तो अभाव हो गया ना। अब चीज़ रहा ही नहीं तो संतान कहाँ से बनेगी? अरे वो जीव है तब तो उसने अगली पर्याय देव की पर्याप्त करी, फिर वो देव से फिर मनुष्य बना, फिर मनुष्य और कहाँ गया, ऐसे लगेगा ना जन्म परंपरा। अब तुम कोई एक द्रव्य को तो स्वीकार कर ही नहीं रहे हो और उसकी संतान बता रहे हो, कहाँ से बनेगा?
बन ही नहीं सकता। स्याद बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, इसी सूत्र को लेकर चलो तो तुम जिंदा रहोगे, जीवित रहोगे, नहीं तो संतान भी भिन्न हो गए ना। माने भिन्न का मतलब द्रव्य ही दूसरा पैदा हुआ, जब द्रव्य ही दूसरा पैदा हुआ तो भिन्न हो गया ना। और क्षण भी भिन्न हो गए, तुम क्षण भी एक बता रहे हो तो कैसे बनेगा। इसको उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति रात 9 बजे तक सो जग रहा था। इसको शॉर्टकट बता दे रहे हैं हम। उदाहरण ये कि जो जगना पहले जगा था, इधर पहले ऐसे समझो, जगा था, सो गया, फिर जग गया। अब पूर्ववर्ती तो सोना हुआ, जगने में जगने कारण बनेगा, सोना जगने का कारण थोड़ी बनेगा। जगने के साथ समानता है, ये भी जागृत वो भी जागृत। अब बीच में तो सो गया, अब पूर्ववर्ती कारण कैसे बनेगा, वो तो सोया था। सोना तो निद्रा नाम कर्म के उदय से हुआ, और निद्रा के उदय के अभाव में जगना हुआ। अब तुम्हारा कैसे बनेगा। ये उक्ति भी सदोष है। 12 बजे चित्त क्षण, ये चलो पढ़ लेते हैं। नींद आ गई, 12 बजे वह फिर जग गया, 12 बजे चित्त क्षण बना, उसका उपादान बना 9 बजे का चित्त क्षण। यानी शयन विधि, शयनावधि में जो कुछ हुआ नहीं तो पहले जागने का क्षण उत्तर जागने का उपादान होता है। तो इस नाश और उत्पाद में तो काल का दीर्घ व्यवधान रहा। दीर्घ व्यवधान हो गया ना, पहले जगा था, बीच में सो गया, बहुत देर तक सोता रहा, फिर जगा, तो बीच में बहुत व्यवधान हो गया ना। और बौद्ध मत में व्यवधान बनता ही नहीं है, तुरंत प्रति समय नष्ट उत्पन्न। व्यवधान कहाँ बनता है उसमें। अरे हम अभी मान लो हम क्या, हमने 10 बजे सो गए, हम फिर हम वापस 12:30 बजे आज उठ गए तो व्यवधान बन गया ना। और क्षणिक बाद में व्यवधान कहाँ से बनता है, वो तो पहले वाला पूर्ववर्ती कारण तुरंत नेक्स्ट दूसरे समय उत्पन्न हुआ वो कार्य। समय भेद पूर्व माने प्रति समय उत्पाद और नष्ट। यहाँ प्रति समय जगना उठना, प्रति समय जग रहा है, प्रति समय सो रहा है क्या। अरे वो तो भाई 9 बजे सोया था, अब 12 बजे जग गया, अब फिर दोबारा फिर 9 बजे फिर सो गया। तो तुम्हारा ये टाइम का जो लंबा चर्चा चल रही है, क्षणिक बाद में कहाँ से बनेगी। प्रति समय उनमें तो यही से है, अनेक समयवर्ती की चर्चा ही नहीं है। और सोना जगने में अनेक समयवर्ती की चर्चा हो गई, फेल कर गया तुम्हारा सिद्धांत। कितना भी उदाहरण दे दो बनेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल।